हेलो इश्की, इश्की सोनू घर छोड़कर चली गई है। क्या? तुमने फिर से कोई झूठ बोला, धोखा दिया उसे? क्योंकि ना तुम सारे मर्द एक जैसे हो, तो जरूर तुमने कुछ किया होगा। नहीं 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 इश्की, ऐसी कोई बात नहीं है। एक्चुअली तुम्हें और आहान भैया को लेकर हमारे बीच में आर्गुमेंट हुआ था, बट फिर वो आर्गुमेंट इतना ज्यादा बढ़ गया कि सोनू घर छोड़कर चली गई। क्या हुआ है? तुम्हें कुछ पता है वो कहाँ गई होगी? उसका क्रेडिट कार्ड स्वाइप हुआ था, तो मुझे पता चला कि उसने सीजन होटल में चेक इन किया है। लिसन इश्की, आई नीड योर हेल्प। क्या तुम और आहान भैया वहां पर पहुंच सकते हो? आई नो कि मैं सेल्फिश हो रहा हूँ, क्योंकि मैं जानता हूँ कि तुम लोग खुद इतने परेशान हो और मैं तुम लोगों की प्रॉब्लम्स बढ़ा रहा हूँ, बट आई एम सॉरी इश्की, कैन यू प्लीज डू दिस फॉर मी? रूम नंबर क्या है? हाँ 204। ठीक है, अब आ रहे। क्या हुआ है? कहाँ जा रही हो? क्या क्या बात है, बताओ। आपके इस झूठ की वजह से सोनू और राज के बीच में प्रॉब्लम हो गई। सोनू चली गई है किसी होटल में। What? क्या वोट? चलिए अब, कम से कम किसी का तो घर बसा रहे। सोनू, 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 कौन है? दरवाजा किसने बंद किया? खोलो। खोलूंगा ही नहीं। कार्तिक, कार्तिक क्या मजाक है? दरवाजा खोल। आज ही दरवाजा नहीं खोलेगा भाई। कार्तिक, दरवाजा खोलो वरना बाहर आके बहुत पिटाई करूंगी मैं। वो तब होगा ना जब आप बाहर होगे। खोलूंगा ही नहीं। देख कार्तिक, इश्की का मूड बहुत खराब है, वो बहुत नाराज है मुझसे, वो नहीं रहना चाहती मेरे साथ। खोल दरवाजा। यही आपकी प्रॉब्लम है, आपको सब कुछ खुद ही डिसाइड करना है ना। कार्तिक, गाइज लिसन टू मी, आप दोनों के बीच का ना जो भी झगड़ा है उसे सॉर्ट आउट कर लो। ये दरवाजा तब तक नहीं खोलेगा जब तक आप दोनों का पैचअप नहीं हो जाता, ओके? एंड भाभी लिसन टू मी केयरफुली, आई नो भाई ने आपको बहुत हर्ट किया है, तो इतना इजीली मत मानना। और भाई आपको चाहे गिड़गिड़ाना पड़े, भीख मांगना पड़े, उठक बैठक करना पड़े या पैरों में पड़ना पड़े, लेकिन भाभी को बिना बनाए ना घर में मत एंटर हो जाना। कार्तिक जस्ट शट अप एंड ओपन द डोर। नो यार भाई। अरे खोलना। भाई देखो, मुझे पता है you guys love each other a lot and I also know this कि आप made for each other ही नहीं, mad for each other भी हो। इसलिए कोई रिया आ जाए या उसका बच्चा आ जाए, मैं अपने इस कान को ना ऐसे लड़ने नहीं दूंगा, ओके? चलो enjoy yourselves। कार्तिक जिद मत करो, गेट खोलो। ना 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 ना, no means no, enjoy yourselves guys, good night। and हाँ, होटल वालों को कॉल करने की जरूरत नहीं है क्योंकि मैंने सारी सेटिंग कर दी है, तो टाइम वेस्ट मत करो, चलो 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 काम पे लग जाओ, बाय। मैं आज ही बात करने वाला था उससे, लेकिन माँ की तबीयत खराब हो गई, फिर मैं उधर बिजी हो गया। और भाई ने कहा था कि माँ की तबीयत खराब है, एक बार जाके मिल लूंगी। अब जैसी भी है माँ है, माँ जिनके लिए बचपन से तरसी हूँ मैं। लेकिन अगर दादी और भैया को पता चल गया तो मैं उन्हें हर्ट नहीं कर सकती, लेकिन माँ से मिले बिना रह भी नहीं सकती। थैंक्स यार राज, आई एम श्योर अब भाई और इश्की अपने प्रॉब्लम सॉल्व कर लेंगे, क्योंकि अब साथ रहेंगे तो बातें करेंगे तो इश्यूज सॉल्व होंगे। हाँ यार, लेट्स होप कि दोनों के बीच में जल्द से जल्द पैचअप हो जाए। और पता है दादी के रहते ना तो वो भी नहीं हो पाता, इन दोनों को दादी के नेटवर्क कवरेज एरिया से बाहर निकालना पड़ा। अच्छा सुनना कार्तिक, हाँ बोला।
मुझे तुझसे कुछ बात करनी थी। एक्चुअली इट्स अबाउट रिया। रिया? हाँ यार कार्तिक, देख मैं अपनी मॉम को जानता हूँ एंड 90% बातें जो मॉम और गिन्नी आंटी करते हैं वो बेफालतू की होती हैं। यू ऑल्सो नो दैट। इसलिए मैं उन लोगों की बातों पे ज़्यादा ध्यान नहीं देता हूँ, सीरियस भी नहीं लेता हूँ। पर आज मैंने कुछ ऐसा सुना जिसने मुझे सोचने पर मजबूर कर दिया। ये आजकल की लड़कियां इतनी क्लेवर होती है कि किसी को भी अपने जाल में फंसा सकती है। एक बार प्रेग्नेंट हो जाओ फिर तो लड़के को शादी करनी ही पड़ेगी। आई वॉज थिंकिंग कि कहीं रिया झूठ तो नहीं बोल रही है। सी, शादी से पहले रिलेशंस हो जाते हैं रंग स्टेट में एंड किसी के साथ भी हो सकते हैं, पर आहान भैया के साथ वो भी तब जब वो इश्की से इतना ज्यादा प्यार करते हैं। एंड वी ऑल नो कि उनके लिए फैमिली वैल्यूज और संस्कार कितने ज्यादा इंपॉर्टेंट है। यार मुझे तो कुछ समझ में ही नहीं आ रहा कि आहान भैया। राजा तेरी बात में पॉइंट तो है, पर हम ये क्लियर कैसे करेंगे कि रिया सच बोल रही है या नहीं बोल रही है? यार वो तो मुझे भी नहीं पता, पर सच तक तो पहुंचना ही पड़ेगा ना। इश्की, कुछ तो बोलो। Say something. एक लड़की ने ना अपनी माँ को फोन करके कहा कि मैं मायके वापस आ रही हूँ क्योंकि मेरा हस्बैंड मुझसे लड़ता है, मुझसे झगड़ा करता है और मुझ पर ट्रस्ट नहीं करता। तो माँ ने पता क्या कहा कि इस बात पे तू मायके वापस क्यों आ रही है? तो लड़की ने कहा उसे सजा देने के लिए। फिर माँ ने पूछा अगर सजा ही देनी है तो तू यहाँ मत आ, मैं वहां आ जाती हूँ। ये क्या था? आपने बोला ना कुछ भी बोलो, तो बस मैंने जोक बोल दिया। जैसे 5 नंबर मेरे पाँव को फिट होता ना, वैसे ही ये जोक हमारी सिचुएशन पे फिट होता है। लेकिन यहाँ सजा देने मेरी माँ नहीं, आपके बच्चे की माँ आएगी, रिया। इश्की प्लीज, इश्की सुनो मेरी बात सुनो। मेरे और रिया के बीच में जो कुछ था ना, इट मेंट नथिंग, नथिंग एट ऑल। और मुझे उस रात का कुछ भी याद नहीं है। याद नहीं, यादगार है जो रिया आके आपकी गोद में डालेगी। इश्की आई स्वेयर, उस रात को भी ना मैं सिर्फ तुम्हें याद कर रहा था। आई स्वेयर। अभी तो आपने कहा कि आपको कुछ याद नहीं, और अचानक सब याद आ गया कि क्या सोच रहे थे आप। मैं ऐसी चीजों को ना फिल्मों में भी फॉरवर्ड कर देती हूँ, आप लाइफ में रिवाइंड करके जाके सोच रहे हैं। तो मैंने कब कहा मुझे सब याद आ गया? वो रिया आई थी ना, उसी ने तो बोला था कि मैं तुम्हारा नाम ले रहा था। इश्की, मुझे उस रात का कुछ याद नहीं है। आई एम नॉट लाइंग, ओके? इश्की, आई एम सॉरी। मैं अपनी गलती मान रहा हूँ। आई एम रियली सॉरी। एवं आप ना 1921 के मॉडल है, मैं 2021 की मॉडल हूँ। मुझे इस बात से प्रॉब्लम नहीं है कि आपके और आपके गर्लफ्रेंड के बीच शादी के पहले कुछ हो। मुझे इस बात से प्रॉब्लम है कि आपने मुझे कुछ बताया क्यों नहीं। कैसे बताता मैं तुम्हें? पहले ही इतना हर्ट कर चुका हूँ और हर्ट नहीं करना चाहता था। आपका सच उतनी तकलीफ नहीं देता जितनी आपकी झूठ ने दी है। इसकी मैं डर गया था। मैं तुम्हारे गुस्से से डर गया था, तुम्हें खोने से डर गया था। आप डर गए थे? आप डरते हैं? डरता नहीं हूँ मैं, लेकिन अपनी इश्की से डरता हूँ। चेहरा देखा है तुमने अपना? इतना गुस्से में, इतना गुस्सा तो दादी ने नहीं किया जितना तुम। आपने धोखा दादी को नहीं, मुझे दिया है। इसकी धोखा नहीं दिया है मैंने तुम्हें। मेरे और रिया के बीच में जो कुछ हुआ हमारी शादी से पहले हुआ है, और मुझे शादी के बाद पता चला था। मैं तुम्हें धोखा नहीं देना चाहता था इश्की। एवं बात को ना घुमा फिरा के भी बोलेंगे ना तो सच बदलने वाला है नहीं। आपने गलती की है और बहुत ज्यादा गलती की है, और मैं गुस्से में हूँ, बहुत ज्यादा गुस्से में हूँ। अब और गुस्सा आ रहा है? आपकी शक्ल देखकर और भी ज्यादा आ रहा है। मुझे आपसे बात ही नहीं करनी है, हटिए हटिए। हाँ तो बता दो कहाँ जाऊं? रूम से तो बाहर जा नहीं सकता, थैंक्स टू दैट इडियट कार्तिक। उसे लगा हम दोनों साथ में बैठ के बात करेंगे, झगड़ा सॉर्ट आउट हो जाएगा। लेकिन झगड़ा 2 लोगों में सॉर्ट आउट होता है ना, एक आदमी थोड़ी ना बस बोलते रहे और दीवार के आगे बस अपना सर पटकते रहे। क्या कहा? क्या कहा आपने? क्या कहा? दीवार? मैं दीवार हूँ, मैं दीवार हूँ। अरे मैं दीवार हूँ। कहावत है, मैं तुम्हें दीवार नहीं बोल रहा हूँ। जो कब से बोल रहा हूँ वो तो तुम समझ नहीं रही हो। जो नहीं बोला वो पता नहीं क्या अजम्पशन लगा रही हो उसके। मुझे लगता है ना तुम्हें झगड़ा खत्म करना ही नहीं है। सी, आपने फिर से डिसाइड कर लिया कि मुझे क्या करना है। तो क्या करूं मैं इसकी?
क्या करूं, कब से माफी मांग ही रहा हूं ना। माफ तो तुम कर नहीं रही, बात भी नहीं कर रही। तो क्या मुझ पे एहसान कर रहा है माफी मांग के? तुम चाहती क्या हो, मैं क्या करूं? ये खिड़की से जाके कूद जाऊं? अब दरवाजे से बाहर जा नहीं सकता। बाहर जाना खिड़की से कूदना इससे बेटर रास्ते है, लेकिन नहीं, आपको टेढ़ा रास्ता पकड़ना है ना। ये नहीं है कि बीवी नाराज है तो मैं उसे मना लूं, लेकिन नहीं, गलती खुद करनी है, चढ़ना भी खुद है, सुनाना भी खुद है, माफी भी नहीं मांगनी है। कब से माफी मांग तो रहा हूं मैं तुमसे। आप माफी नहीं मांग रहे हैं, आप सफाई दे रहे हैं कि मैं नशे में था, तुम्हारा नाम ले रहा था, मुझे कुछ याद नहीं। गलती की है तो माफी मांगिए ना, लेकिन नहीं, माफी मांगिए और तब तक मांगिए जब तक मैं आपको माफ नहीं कर देती, या फिर ये नहीं सोच लेती कि आपको माफ करना भी है या नहीं। ठीक है, तुम्हें बात नहीं करनी, मत करो। जो बोलना है मुंह पे बोलिए ना, दरवाजा क्यों पटक रहे हैं जाके? गलती से हो गया। तो गलती खुद करते हैं और एटीट्यूड भी खुद दिखाते हैं। नाम 3 बंदा में खुद को समझता क्या ये? मुझे लगा था ये लड़की रोएगी, गिड़गिड़ाएगी और आहन से गुस्सा होकर उसे छोड़कर चली जाएगी, लेकिन नहीं, ये तो एक नंबर की बेशरम निकली। ना व्हाट दादी, इश्क अहान की लाइफ में रहेगी तो मेरे बेबी को उसका हक कभी नहीं मिल पाएगा और मेरे और अहान के रिश्ते को कोई नाम नहीं मिल पाएगा। इसका मतलब लोग हमारे बच्चे को नाजायज कहेंगे। देख, थोड़ा सब्र रख, मैं कुछ करती हूँ। तेरी वजह से तो नहीं टूट पाया, लेकिन तेरे बच्चे की वजह से ये रिश्ता जरूर टूटेगा। इश्की और अहान का रिश्ता टूटना काफी नहीं है दादी, मेरे और अहान का रिश्ता जुड़ना भी बहुत इम्पोर्टेंट है, वरना मेरे बेबी को उसके फादर का नाम कैसे मिलेगा? अब ये बात मेरे और आपकी फैमिली की इज्जत की है, सो यू हैव टू डू समथिंग। हाँ हाँ जानती हूँ, पता है, करती हूँ कुछ। ठंड रख थोड़ी। और एक बात याद रखना, मैं तेरे साथ तभी तक हूँ जब तक तू मेरी बात सुनेगी, मेरे इशारे पर चलेगी। अगर पहले की तरह कोई भी चालाकी करने की कोशिश की ना, तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। आई एम सॉरी दादी, मैं डेस्परेट हो गई थी, मैं इनसिक्योर फील कर रही थी, इसीलिए गलती कर बैठी। पर अब और कोई बेवकूफ़ी नहीं करूँगी। नहीं करेगी तो फायदे में रहेगी। और हाँ, मैं तुझे तेरी सारी गलतियां भुलाकर फिर से एक मौका दे रही हूँ, क्योंकि तेरे पेट में इस खानदान का वारिस है। अब दादी मेरे साथ है तो मुझे स्ट्रेस लेने की कोई ज़रूरत नहीं। शी विल मेक श्योर कि अहान इश्क को छोड़ के मेरे पास आ जाए। ऑल थैंक्स टू माई बेबी। अब क्या करेगा तू? नाउ व्हाट? एक्सप्लेनेशन दी थी, माफी मांग ली, लेकिन मेरी बात सुनने को रेडी नहीं है। माना कि वो अपनी जगह सही है, गलती मेरी है, लेकिन बात तो करनी चाहिए। ऐसे गुस्सा करती रहेगी तो सब नॉर्मल कैसे होगा? अरे यार, क्या कर दिया? कपड़े चेंज करने के लिए भी नहीं है। ऐसे चेंज करूं, कार्तिक को ही पूछता हूं, ऐसे निकलने का भी मौका मिल जाएगा। बताना भूल गया, बेड के साइड एक बैग पड़ा होगा जिसमें सोनू ने आपकी और ऋषि भाभी के कपड़े रखे। हैव फन एंड प्लीज भाई, जैसे तैसे भाभी को मना लेना। आप अमीर लोगों की ना ये बात बड़ी अच्छी लगती है। बेइज्जती करनी होती है तो सबके सामने करते हैं, लेकिन जब माफी मांगनी होती है ऐसे अकेले में मांग लेते हैं। इसके ने मुझे बचा दिया, मेरे हिस्से की बदनामी था, सब उसने ले लिए कार्तिक।
हम हमेशा एक दूसरे से सच बोलेंगे, हमेशा ऑनेस्ट रहेंगे। एवीएम मुझसे कुछ नहीं छुपाते। तुम्हारी प्रेगनेंसी के बारे में मुझे पता था। सुबह मुझे आपसे पता चलनी चाहिए थी ना, मुझे ऐसे पता चली। इश्की को मैंने बहुत हर्ट किया है, बहुत ज़्यादा। अब ये गलती मुझे ही सुधारनी होगी। तुम्हें अभी तक समझ नहीं आया that I need you in this world. I'm really, really sorry, इश्की। आपको दादी का सामना करना पड़ेगा। हम सब आपके साथ हैं। मैं आपको कुछ नहीं होने दूंगी। ईवीएम ने मुझे हर्ट किया, पर मैं भी तो सावित्री आंटी की बात छुपाकर यही कर रही हूँ। दोनों की वजह शायद सेम है, एक दूसरे को दुख से बचाना। कोई गलती होगी मुझसे तो लड़ लूंगी, 3-4 दिन तक सड़ी हुई रहूंगी, मर जाऊंगी। मैं तो खोना नहीं चाहता था इश्क, इसलिए इतनी बड़ी बात छुपाई। आपने ये सोचा भी कैसे कि मैं आपको छोड़कर चली जाऊँ? I love you.